नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हापुड़ में गौरक्षक नामी दहशतगर्दों के हाथों जख्मी होने वाले समउद्दीन से पूछगछ का वीडियो वायरल। देखिए वीडियो और सुनिए न्यूज। मोरारजी देसाई अक़लियती रिहायशी पीयू गर्ल्स कॉलेज में मुफ्त दाखिलों के लिए दरखास्तें मतलूब। मुसलमानों रहमान के बंदे बनो, रमजान की नहीं, मस्जिदें रो रही हैं, मुसलमान कहां हैं? मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी का बयान। कर्नाटक आज़मीन हज से जरूरत से जायद रकम की जा रही है वसूल, नए वजीर हज जमीर अहमद खान का इल्जाम। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों और रियासत के तमाम अजला के सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के साथ चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी का जायजाती इजलास। कर्नाटक हज भवन को टीपू सुल्तान का नाम देने की तजवीज, बीजेपी ने की शदीद मुखालिफत, एहतिजाज की धमकी। ईसाई खैराती इदारे के लिए काम करने वाली 5 खवातीन को अगवा कर लिया गया और गैंग रेप हुआ। हर हुकूमत अदलिया पर कंट्रोल रखना चाहती है और यह अच्छी चीज नहीं, चिलमेश्वर का बयान। रंग रूप का ताना देता था कुंबा तो खातून ने खाने में मिला दिया जहर, 5 की मौत, 120 बीमार। बंगला में तोड़फोड़ को लेकर अखिलेश की परेशानियों में इजाफा, हाईकोर्ट ने मांगी योगी हुकूमत से रिपोर्ट। सैफुद्दीन सोस का फिर बयान, पाकिस्तान को कश्मीर देना चाहते थे पटेल, नेहरू नहीं हुए तैयार। अमेरिका को अब भी है शिमाली कोरिया से खतरा, ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी में 1 साल की और तौसीह कर दी। शाम में किसी नई कशीदगी का जिम्मेदार रूस होगा, अमेरिका का बयान। इथियोपिया में वजीर आजम की रैली में धमाका, कई लोगों के मारे जाने का खदशा। तुर्की की शरहनुमो G20 ममालिक में हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर है, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की ताज़ा तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर हापुड़ से है। हापुड़ में मुबैना गोकशी के इल्जाम में कासिम नामी शख्स का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जबकि एक दूसरा शख्स समीउद्दीन इस वाक़े में जख्मी हो गया था। अब इस वाक़े से वाबस्ता एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग पिटाई से जख्मी समीउद्दीन से पूछगछ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में भीड़ में से बल्कि गौरक्षक नामी दहशतगर्दों में से एक शख्स समीउद्दीन की दाढ़ी को पकड़कर खींचते हुए भी नजर आ रहा है। संगीन तौर पर जख्मी समीउद्दीन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह मामला पलखुआ इलाके के बछेड़ा गांव में पेश आया था, जहां कुछ शरपसंदों ने, बल्कि इनको अगर दहशतगर्द कहा जाए गौरक्षकों के नाम पर तो ज्यादा बेहतर होगा कि इन दहशतगर्दों ने मुबैना गोकशी के इल्जाम में कासिम का पीट पीट कर कत्ल कर दिया था, जबकि समीउद्दीन को जख्मी कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। बछेड़ा खुर्द गांव के लोगों का कहना है कि समीउद्दीन किसान है, वो अपने खेत से जानवरों के लिए चारा लाने गया था। समीउद्दीन के खेत में एक गाय और बछड़ा घुस गया था, जिसको अपने खेत से बाहर निकाल रहा था। इसके बाद किसी ने गांव में गौकशी की अफवाह फैला दी। गांव से लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। अब खबर मोरारजी देसाई अक़लियती रिहायशी पीयू गर्ल्स कॉलेज के सिलसिले में है। मोरारजी देसाई अक़लियती रिहायशी पीयू गर्ल्स कॉलेज में मुफ्त दाखिलों के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। अक़लियती तबक़ात के ख्वाहिशमंद तलबा इन कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। इन कॉलेजों में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बशमूल मेयारी तालीम भी फराहम की जाएगी। CET और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास का इनेकाद किया जाएगा। तमाम तलबा के लिए मुफ्त किताबें, नोटबुक्स, बैग बशमूल दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। हर तालिब इल्म को मुफ्त यूनिफॉर्म बशमूल जूते भी फराहम किए जाएंगे। मेयारी तालीम फराहम करने डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब बशमूल खुसूसी लाइब्रेरियों का इंतजाम किया जाएगा। सेहतमंद जिंदगी के लिए तालीम के साथ खेल के मैदान में भी खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। मुफ्त तालीम के साथ साथ लड़कियों को अलहदा रिहायशी इंतजाम फराहम किए जाएंगे। CCTV कैमरों के साथ लेडी वार्डन की निगरानी में लड़कियों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तलबा की सेहत का लिहाज करते हुए रोजाना मुख्तलिफ किस्म के खाने फराहम किए जाएंगे। फिल्टर पानी बशमूल गुस्ल के लिए गर्म पानी की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इन कॉलेजों में उर्दू को बहैसियत एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। रोजाना जरूरी अशिया जैसे टूथब्रश, चादर, साबुन वगैरह भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। इन कॉलेजों में उर्दू को
बहैसियत अलग एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। रियासत भर में जुमला 21 कॉलेज हैं जो मुख्तलिफ अजला में तकसीम किए गए हैं। उसकी तफसील कुछ इस तरह से है। बीदर में 160 नशिस्तें हैं तो गुलबर्गा में भी 160 नशिस्तें, बागलकोट में 240 नशिस्तें हैं तो बल्लारी में, बेलगावी में भी 240 नशिस्तें, विजयपुर में 240, चित्रदुर्गा में 240, चिकबल्लापुर में 200 और केनरा में यानी केनरा अजला में 160, चीतापुर में 240 और चनपटन में 240, हावेरी में 240 और हांगल में 240, कोप्पल में 160, यलबुर्गा में 240 और गंगावती में 240, मैसूर में 240, रायपुर में 240 और शिमोगा में 160, सिरा में 240 नशिस्तें इसके लिए अलग से मुतय्यन की गई हैं। खबर बेंगलुरु से, जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है इंसान दीन से दूर भागता जा रहा है। मुसलमानों के अंदर इबादतों का शौक खत्म होता जा रहा है। रमजान मुबारक में जिन लोगों ने तौबा की थी नमाजों को छोड़ने से, हराम कारोबार करने से, गुनाहों से, आज वो लोग भी रमजान खत्म होती इस वादे को भूल गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई अलग तबका था जो रमजान में पैदा हुआ था और रमजान खत्म होती उसका वजूद भी खत्म हो गया। इन ख्यालात का इजहार मस्जिद शबाबुल इस्लाम गुरुपन पाल्या बेंगलुरु में नमाज जुमा से कब्ल खिताब करते हुए हजरत मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी मद्दजिल्लहु ने किया है। मौलाना ने कहा कि रमजान मुबारक में मस्जिदें आबाद थीं, ईद का चांद नजर आती, ये लोग कहाँ चले गए। उन्होंने दर्द भरे अल्फाज में फरमाया कि मस्जिदें रो रही हैं, वो जगह जहाँ रमजानी मुसलमान नमाज पढ़ते थे वो रो रही हैं कि आज मुझे वीरान क्यों कर दिया गया। मौलाना शाह कासमी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान में जितने लोगों की मग़फ़िरत करते हैं उतने लोगों की सिर्फ लैलत जायज़ा में मग़फ़िरत करते हैं, जिस पर शैतान भी अफसोस करता है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के नए वजीर हज जमीर अहमद खान ने इल्जाम आयद किया है कि सफर हज के नाम पर आज़मीन हज को लूटा जा रहा है। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान ने कहा कि मरकजी हज कमेटी आज़मीन हज से क्यों जायद रकम वसूल कर रही है। जमीर अहमद खान ने इस पूरे मामले में इशारों में हेराफेरी का भी इल्जाम आयद किया। मुख्तलिफ अखराजात की तफसीलात पेश करते हुए जमीर अहमद खान ने कहा, मौजूदा वक्त में एक शख्स 1,30,000 से 1,40,000 रुपये में हज का सफर मुकम्मल कर सकता है, लेकिन मरकजी हज कमेटी फी आजिम हज 2,26,000 रुपये क्यों वसूल रही है। कर्नाटक के नई वजीर हज के मुताबिक एक तरफ से आज़मीन हज का इस्तेहसाल और लूट का मामला दिखाई दे रहा है। हवाई सफर, रिहाइश, मकामी ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह कई चीजों में जायद रकम चार्ज की गई है। जमीर अहमद खान ने कहा कि वो इस मामले में खामोश नहीं बैठेंगे और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर में महकमे पुलिस के आला ओहदेदारान और रियासत के तमाम अजला के सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के साथ मुनाकिदा जायजाती इजलास में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक मिस्टर HD कुमारस्वामी ने कहा कि पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर आने वालों में एक अजीब सा खौफ रहता है। इसको दूर करने और पुलिस स्टेशनों को अपने मसाइल और शिकायत लेकर आने वालों के लिए दोस्ताना माहौल को यकीनी बनाए। ऐसे मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने की भी चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी। रियासत में जराइम के बढ़ते वाकयात पर काबू पाने और नज्म व ज़ब्त को सख्ती से नाफिज करने को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी है। एक और खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक के हज भवन को टीपू सुल्तान का नाम दिए जाने की तजवीज कई दिनों से सामने रखी जा रही है और अब सामने आती बीजेपी ने मुखालिफत शुरू कर दी है। ख्याल रहे कि रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद और हज जमीर अहमद खान की सदारत में हुई मीटिंग में हज भवन को टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब करने का फैसला किया गया था, ताहम इसकी मुखालिफत अब शुरू हो गई है। बेंगलुरु में बीजेपी के रुकने पार्लियामान शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर हज भवन को टीपू सुल्तान का नाम दिया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एहतिजाज किया जाएगा। शोभा करंदलाजे ने कहा कि हज भवन की बुनियाद साबिका बीजेपी हुकूमत में रखी गई थी। इस मुकद्दस जगह को आज़मीन हज के क़याम के लिए बनाया गया है, न कि टीपू सुल्तान का नाम देने के लिए। अब खबर नई दिल्ली से। भारत में खवातीन को इस्तेहसाल का निशाना बनाने का एक और वाक़या सामने आया है। ईसाई खैराती इदारे के लिए काम करने वाली 5 खवातीन को अगवा के बाद गैंगरेप का निशाना बनाया गया। वाक़या रियासत झारखंड में पेश आया, जहां इदारे की 5 खवातीन इंसानी स्मगलिंग के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए ड्रामा पेश कर रही थी कि इस दौरान उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने खवातीन की वीडियो बनाई और उन्हें धमकियां भी दी। पुलिस ऑफिसर राजेश प्रसाद का कहना है कि मुतासिरा खवातीन आशा किरण नामी गैर सरकारी तंजीम के लिए काम करती हैं, जो एक मकामी ईसाई मिशनरी ग्रुप के ज़ेर इंतजाम है।
अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जज जस्टिस चिलमेश्वर का कहना है कि हर हुकूमत अदलिया पर कुछ कंट्रोल रखना चाहती है और यह अच्छी चीज नहीं है। रिटायरमेंट के बाद चिलमेश्वर ने CNN न्यूज से खास बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हुकूमत की मुदाखलत से लेकर अदलिया में तकर्रुरी जैसे मामलात पर खुलकर अपनी बात रखी। चिलमेश्वर ने कहा कि हर हुकूमत किसी न किसी तरह से अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है। कोई भी हुकूमत जितना ज्यादा मुमकिन हो सके वो मुल्क की अलग अलग चीजों पर कंट्रोल रखना चाहती है। जय चिलमेश्वर ने जजों की तकर्रुरी में ताखिर करने की मोदी हुकूमत की कोशिश को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह खत भी लिखा था। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी लिखा गया था वो सही था। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है वो सभी हकायक हैं। ऐसा क्यों किया गया ये एक बहस का मामला है। ख्याल रहे कि चिलमेश्वर ने CJI दीपक मिश्रा को एक खत लिखा था कि हुकूमत अदलिया के कामकाज में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रही है जो कि जमहूरियत के लिए सही नहीं है। अपने खत में चिलमेश्वर ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की तकर्रुरी का मामला भी उठाया था। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने खातून को 5 लोगों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। 28 साल खातून पर इल्जाम है कि उसने एक फैमिली प्रोग्राम के लिए बनाए गए खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और 120 अफराद बीमार पड़ गए। पुलिस के मुताबिक खातून के ससुराल वाले और रिश्तेदार के रंग और अच्छा खाना ना बना पाने को लेकर ताना देते रहते थे, जिससे परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रायगढ़ पुलिस अफसर के मुताबिक खातून ने 18 जून खालापुर तहसील के महाड़ गांव में एक रिश्तेदार सुभाष मानी की पार्टी के लिए तैयार की गई दाल में मुबैना तौर पर जहरीली दवा मिला दी थी। दाल खाने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 120 अफराद बीमार पड़ गए। उन्होंने बताया कि मारे गए बच्चों की उम्र 7 से 13 साल के दरमियान थी। पुलिस ने खाना को जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। खातून के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब खबर लखनऊ से। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के मामले में यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की परेशानियों में इजाफा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को मज़कूरा मामले में 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब अदालत में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत ने बताया कि मुतल्लिका महकमा पहले से ही इस मामले में जांच कर रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सरकारी बंगले को कितना नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि साबिक CM के बंगले में मुतल्लिका महकमे के साथ ही प्राइवेट कंपनी से भी काम करवाया गया था। इस मामले की अगली समाअत अब 3 जुलाई को होगी। अब खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने वाली अलीशा मलिक ने अपनी हरकत पर माफी मांग ली है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के एतराज के बाद अलीशा मलिक ने लड़कों से गले मिलकर ईद मनाने पर वजाहत पेश की है। अलावाजी इन तमाम लोगों से माफी भी मांगी जिन्होंने वायरल वीडियो पर एतराज जाहिर करते हुए अलीशा के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ बताया था। अलीशा मलिक के मुताबिक इस वाक़े के बाद उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और साथ ही साथ वीडियो वायरल हो जाने की वजह से उनके खानदान की परेशानियों में इजाफा हो गया। वाज़ेह हो कि ईद के मौके पर अलीशा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कतार में खड़े लड़कों से वो गले मिलकर ईद की मुबारकबादी ले रही थी और दे भी रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमा ने इसे इस्लाम मुखालिफ करार दिया बज़ाहिर था। वहीं दूसरी जानिब अलीशा मलिक का कहना है कि वो गले मिलकर ईद की खुशियां बांटना चाहती थी, लेकिन इन पर मजहब और खानदान का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगने लगा, जबकि हकीकत यही है। लोग कह रहे हैं कि मीडिया में आने के लिए और खबरों में छाने के लिए अलीशा ने ईद के मुबारक मौके पर एक काम किया, इल्जामात से परेशान होकर, बल्कि हकीकत है इल्जामात नहीं है। वीडियो में जैसा देखा गया है, अलीशा जुमा की रोज खुद सामने आई और अपनी जानिब से सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मेरा मकसद लोगों की खदामत पसंद सोच बदलने का था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब खबर कश्मीर से। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर को लेकर एक मर्तबा फिर बयान दे दिया है। सोज ने दावा किया कि सरदार पटेल पाकिस्तान को कश्मीर देना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उसके हक में नहीं थे। इनका दावा है कि पटेल आखिरी दम तक कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते थे। सोज ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए जरूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर की सरहद तब्दील न हो। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करने के लिए हल यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर की सरहद तब्दील न हो। कश्मीर से मुतालिक उनके आने वाली किताब को लेकर तनाज़े पर सोज ने कहा कि किताब में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कांग्रेस नाराज हो। सोज ने कहा कि मैंने किताब में लिखा है कि सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, लेकिन नेहरू कश्मीर को हिंदुस्तान में रखने के हक में थे। आखिरी दम तक पटेल चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। इधर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने इस मामले पर
रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस सोज के बयान से किनाराकशी इख्तियार नहीं कर सकती है। सोज का बयान सरदार पटेल की बेइज्जती है, कांग्रेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के खिलाफ नेशनल इमरजेंसी की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। उन्होंने कहा कि शिमाली कोरिया अब भी अमेरिका की कौमी सिक्योरिटी, खारिजा पॉलिसी और मईशत के लिए गैर मामूली खतरा है। ख्याल रहे कि शिमाली कोरिया के खिलाफ नेशनल इमरजेंसी गुज़िश्ता 10 साल यानी 2008 से नाफिज है। वाज़ेह है कि रवां माह की 12 तारीख को शिमाली कोरिया के सरबराह और अमरीकी सदर के दरमियान सिंगापुर में तारीखी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात से मुतालिक जारी एलामिये पर ट्रंप और किम जोंग ने दस्तखत किए थे, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि शिमाली कोरिया अपने मुल्क को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए काम करेगा। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने रूस पर जोर दिया है कि वो शाम में अपने इत्तेहादी बशर अल असद को जनूबी मगरबी शाम में कशीदगी रोकने की पासदारी का पाबंद कराए, वरना कशीदगी का जिम्मेदार खुद रूस होगा। अरबिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी खातून सफीर निक्की हेली ने एक बयान में कहा है कि असद रजीम की जानिब से जनूबी मगरबी शाम में कशीदगी ना बढ़ाने के मुआहदे की सख्ती से पाबंदी करना होगी। उनका कहना था कि तवक्को कि रूस कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने रूस पर जोर दिया कि वो अपने इत्तेहादी असद रजीम को जनूबी मगरबी शाम में महाजाराई की सूरत हाल पैदा करने से रोके, वरना उसके खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। अब खबर एथियोपिया से। एथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस बाबा में नई वजीर आजम अबी अहमद की हिमायत में मुनाकिदा एक रैली में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। यह धमाका उस वक्त हुआ जब वजीर आजम अबी अहमद अपनी तकरीर के बाद हाथ मिलाकर मुबारकबादी पेश कर रहे थे। धमाके की आवाज से रैली में अफरा तफरी मच गई, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। सिक्योरिटी में तैनात जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि वो इस वाक़े की जांच में मसरूफ हो गई है। एक वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म की रैली को मुनक़िदा मकाम से हटाया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब उर्दुगान का कहना है कि जब वो बरसरी इख्तियार आए थे तो तुर्की की दिफाई सनअत की ज़रूरियात की 20% को कौमी सतह पर पूरा किया जाता था, तो आज ये शरह 65% तक जा पहुंची है। सदर तुर्की ने TRT की गुज़िश्ता शब मुख्तलिफ चैलेंजेस पर मुश्तरिका नशरियात में एजेंडे के हवाले से सवालात का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि मुल्क के शरहनुमू का 7.4% तक होना इंतहाई अहम है। तुर्की G20 ममालिक में उस तनासब के एतबार से हिंदुस्तान के बाद दूसरे, जबकि वो ECD ममालिक के दरमियान अव्वल नंबर पर है। तुर्की के बेरोजगारी के एतबार से हालिया दौर में कमतरीन सतह पर आने की वजाहत करते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि नौजवानों में बेरोजगारी की शरह में काबिल जिक्र हद तक कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि तुर्क मुसल्लह अफवाज के शामी इलाके इफरीन में शाख जैतून ऑपरेशन में 4600 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया है। अब इफरीन का कंट्रोल तुर्क फौज के हाथ में है। सदर ने वाजे किया कि मंज रोड मैप की बदौलत दहशतगर्द तंजीम PYD-YGP को इलाके से मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम